हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ एकेडमी। माय नेम इज सब्रे आलम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स क्या होता है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। दीज आर कॉल्ड नाउन्स। नेमिंग वर्ड्स का मतलब होता है नेम, जैसे किसी आदमी का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, किसी जानवर का नाम हो गया और किसी सामान का नाम हो गया। इसे हम कहते हैं नेमिंग वर्ड्स और इन्हें हम नाउन्स भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेमिंग वर्ड्स जैसे आपके आसपास जितने भी चीज़ें हैं वो सब नेमिंग वर्ड्स हैं। जैसे डस्टर हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया, ये फॉरेस्ट हो गया, बैग हो गया, ये सब नेमिंग वर्ड्स हैं। तो नेमिंग वर्ड्स के कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, हम चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट है हमारा नेम ऑफ पर्सन्स, सेकंड है हमारा नेम ऑफ प्लेसेस, थर्ड है हमारा नेम ऑफ एनिमल्स और फोर्थ है हमारा नेम ऑफ थिंग्स। अलग अलग कैटेगरीज के एग्जाम्पल्स हैं, चलिए हम देखते हैं एक एक कैटेगरीज। फर्स्ट हमारा है नेम ऑफ पर्सन्स। जैसे नेम ऑफ पर्सन मतलब किसी आदमी का नाम। तो हमारा ये हो गया अक्षय हो गया, दीपिका हो गया, संजना हो गया, सिमरन हो गया और राजू हो गया। अक्षय किसी लड़के का नाम है, दीपिका किसी लड़की का नाम है और संजना भी किसी लड़की का नाम है और सिमरन भी किसी लड़की का नाम है, राजू किसी लड़के का नाम है। जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसमें लड़कों का ही नाम आएगा नेम ऑफ पर्सन्स में। जैसे इसमें दोनों लोगों का नाम आएगा, लड़कियां भी आएंगी और लड़के भी आएंगे इस कैटेगरीज में। और सेकंड है हमारा नेम ऑफ प्लेसेस, यानी किसी जगह का नाम। तो चलिए देखते हैं। एशिया हमारा किसी कंट्री का नाम है, यह भी हमारा एक जगह है। दिल्ली भी हमारा एक जगह है। और एयरपोर्ट तो आप सभी जाते ही होंगे अपने घर वालों को लाने। कभी कभी क्या होता है, सऊदीया से कोई आता है, चाहे कभी दुबई से, चाहे मुंबई से, तो हम लोग उन्हें एयरपोर्ट लाने जाते हैं। तो वही एयरपोर्ट, यानी वो किसी जगह का नाम है एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट इधर थोड़ी होता है, मान लीजिए वो सिटीज़ में होता है, मुंबई में है, गोरखपुर में है, लखनऊ में है, तो वही, तो वो हमारा नेमिंग वर्ड्स हो। और हमारा सिनेमा हॉल, जहाँ फिल्म देखते हैं, मूवी देखने जाते हैं, वो होता है हमारा सिनेमा हॉल। तो वो भी हमारा एक नेम ऑफ प्लेसेस है। और स्कूल में सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, मैं भी पढ़ने जाता हूँ, आप सब भी पढ़ने जाते होंगे, वो हमारा हो गया नेम ऑफ प्लेसेस, यानी किसी जगह का नाम। किसी जगह का नाम कोई ज़रूरी नहीं है कि बस यही सब हैं, बहुत से भी हैं। जैसे मुंबई हो गया, दुबई हो गया, सऊदीया हो गया, ओमान हो गया और आगरा हो गया, ये सब जगह का नाम है। तो इन्हें, ये सब जगह का नाम है, इन्हें ही को हम कहते हैं नेमिंग वर्ड्स। और चलिए तब हम थर्ड वाला देखते हैं फ्रेंड्स। थर्ड वाला है हमारा नेम ऑफ एनिमल्स, यानी किसी जानवर का नाम। जानवर का नाम जैसे काव का मतलब क्या होता है, गाय हमारा जानवर है, तो ये हमारा नेम ऑफ एनिमल्स में आएगा। रैबिट का मतलब खरगोश भी हमारा नेम ऑफ एनिमल्स है। हर्स का मतलब घोड़ा भी हमारा एनिमल्स में आएगा। और पैरट का मतलब तोता भी हमारा एनिमल्स। और एलिफेंट का मतलब हाथी भी हमारा नेम ऑफ एनिमल्स में आएगा। फ्रेंड्स, नेम ऑफ एनिमल्स को यही सब नहीं है। नेम ऑफ एनिमल्स मतलब जितने जानवर हैं वो सब नेम ऑफ एनिमल्स में आएंगे। और जितने जगहों का नाम है वो सब नेम ऑफ प्लेसेस में आएगा। जितने आदमी का नाम है वो सब नेम ऑफ पर्सन्स में आएगा। और चलिए फोर्थ वाला हम देखते हैं, नेम ऑफ थिंग्स, यानी किसी सामान का नाम, सामानों का नाम। जैसे बैग का मतलब स्कूल बैग हो गया, ये लगेज बैग होता है, वो बैग है। फैन का मतलब पंखा, ये हमारा ये भी सामान है। डॉल का मतलब गुड़िया, बच्चों को खेलने वाला गुड़िया होता है, वो डॉल होता है। तो और कंप्यूटर ऑफिस में मिलता है, आपके घर पर भी होगा और स्कूल में रहता है, वही सब कंप्यूटर। तो वो हमारा सामान है, वो हमारा आएगा नेम ऑफ थिंग्स में। बुक मतलब किताब, जिसमें हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो हमारा नेम ऑफ थिंग्स है, वो भी सामान में आएगा। बुक हो गया। चेयर का मतलब कुर्सी, आप सभी के घर पर कुर्सी होगा जिस पर आप बैठते होंगे खाने के लिए, पीने के लिए, पढ़ने के लिए, वही। तो नेम ऑफ थिंग्स मतलब जितने सामान का नाम है, जो भी आपके घर में होंगे, जो भी छोटा बड़ा जितना भी होगा, वो सब नेम ऑफ थिंग्स में आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ नेमिंग वर्ड्स के एग्जाम्पल्स और हैं, वो हम देखते हैं।
फ्रेंड्स इन्हें मिटाते हैं। आप लोग ये चार्ट को हमेशा याद रखिए और डेफिनेशन याद रखिए, आपको काम आएगा। क्या है कि हमारा बोर्ड छोटा है तो मिटा मिटा कर ही हम आपको बता सकते हैं। छोटा बोर्ड है तो मिटाना पड़ेगा ना, तो मिटा मिटा कर हम लोग पढ़ेंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा लिखना पढ़ना। फ्रेंड्स नेमिंग वर्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं वो हम देखते हैं। नेमिंग वर्ड्स कौन कौन सा टाइप होता है, क्या क्या टाइप है उसका, वो हम देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं बोर्ड पर। टाइप्स ऑफ नेमिंग वर्ड्स देखिए, टाइप्स ऑफ नेमिंग वर्ड्स मतलब नेमिंग वर्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं वो हम देखते हैं। चलिए नेमिंग वर्ड्स ऐसे देखूं। नेमिंग वर्ड्स फ्रेंड्स हमारा 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा टाइप है चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉमन नेम्स, और सेकंड है हमारा एग्जैक्ट नेम। आपसे कोई भी पूछे तो आप बताइए। अगर आपसे कोई पूछता है कि टाइप्स ऑफ नेमिंग वर्ड्स बताइए, तो टाइप्स ऑफ नेमिंग वर्ड्स हमारा 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा टाइप्स होता है चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा होता है कॉमन नेम्स और सेकंड होता है एग्जैक्ट नेम्स। यानी हमारा पहला होता है कॉमन नेम्स और दूसरा होता है एग्जैक्ट नेम्स। कॉमन नेम्स का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, वो पता नहीं होता है। जैसे लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए डॉक्टर, तो डॉक्टर में क्या हो, डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, तो लड़की भी होती है डॉक्टर और लड़के भी होते हैं, लेकिन वही बोला जाएगा डॉक्टर राम, तो जान जाएंगे डॉक्टर राम, हाँ ये ठीक है। तो डॉक्टर राम हमारा एग्जैक्ट नेम हो जाएगा। और ये ऐसा हम बोलेंगे डॉक्टर तो हमारा कॉमन नेम। इससे कॉमन नेम का मतलब पता नहीं होता है। लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। इंजीनियर बोल देंगे तो क्या क्या आप समझ जाएंगे। इंजीनियर लड़की भी होती है, लड़का भी होता है। अकाउंटेंट लड़का भी होता है, लड़की भी होती है। अब बेबी बोल दिया जाएगा तो बच्चा होता है, तो बच्चा में लड़की भी होता है, लड़का भी होता है। तो इस तरह से ये जो होते हैं इनको कहते हैं कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स का मतलब दोनों, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। लेकिन अगर वही एग्जैक्ट नेम का बात किया जाए तो एग्जैक्ट नेम का मतलब स्थानिक जो चीज़, जैसे ये हमारा पेन है, मार्कर पेन, तो मार्कर पेन हम बोल देंगे तो ये मार्कर ही पेन है और कोई पेन नहीं है, क्योंकि मार्कर पेन इसका नाम है, तो ये एग्जैक्ट है यानी स्थानिक इसका नाम है, ये मार्कर ही पेन है। जैसे हमारा नाम सब्र आलम, तो सब्र आलम मैं खुद हूँ और तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा नाम है तो एग्जैक्ट हूँ, यानी ये स्थानिक है। जो चीज़ आपको एकदम पता चल जाए, परफेक्ट कंप्लीट पता चल जाए कि ये चीज़ को ये हम कहते हैं, तो वो हमारा एग्जैक्ट नेम में आ जाता है। और कॉमन नेम मतलब जो दोनों भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है और लड़के भी, पता नहीं। जैसे हम लोग बोल देंगे एग्जाम्पल में कॉमन नेम्स का ले लेते हैं फ्लावर, FLOWER, ठीक है। यहाँ एक लेते हैं रोज फ्लावर, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए फ्लावर का मतलब मैं बोल दूंगा, फ्लावर का मतलब तो क्या जानेंगे, फ्लावर का मतलब फूल होता है। फूल एक ही तरह का थोड़ी होता है, बहुत से अड़हुल का फूल है, गुलाब का फूल है, अलग अलग फूल हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वो आप जानते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं बोलता हूँ रोज फ्लावर, मतलब रोज फ्लावर आप जानेंगे यानी गुलाब का फूल। तो गुलाब का फूल आप समझ रहे हैं कि गुलाब का फूल लाल का होता है, और लाल का होता है, वो पेड़ उसका होता है, तो आप जान जाएंगे रोज फ्लावर मतलब गुलाब का फूल। गुलाब का फूल आपके माइंड में इमेजिनेशन भी हो रहा होगा, इमेज भी बन रहा होगा रेटिना में। तो रोज फ्लावर का मतलब गुलाब का फूल। अगर हम ऐसा ही बोल देते हैं फ्लावर, तो फ्लावर तो बहुत सारा है, बहुत सारा फूल है, लेकिन वही जब हम बोलेंगे रोज फ्लावर, तो रोज फ्लावर हमारा एग्जैक्ट नेम हो जाएगा, और वैसा फ्लावर बोलेंगे तो हमारा वो कॉमन नेम हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट,
क्या होता है। देखिए स्टूडेंट का मतलब होता है छात्र छात्री दोनों होता है, यानी स्टूडेंट लड़का भी होता है और लड़की भी होती है। स्कूल में आप लड़का भी देखते होंगे आते होंगे पढ़ने और लड़कियां भी पढ़ने आती हैं, तो उनको कहते हैं स्टूडेंट। लेकिन अगर वही हम बोल देंगे लवली, लवली यानी लवली किसी लड़की का नाम है, तो लवली हमारा हो गया एग्जैक्ट नेम और स्टूडेंट हमारा हो जाएगा कॉमन नेम। जैसे स्टूडेंट में हमको पता नहीं है कि किसको बोल रहे हैं, स्टूडेंट तो बहुत सारे होते हैं, अगर उनका नाम हमको पता चल जाएगा तो हम जान लेंगे यानी उनका बात हो रहा है, तो तब हमारा वो थानिक हो जाएगा। तो थानिक हमारा हो जाएगा तो वो हमारा एग्जैक्ट नेम हो जाएगा। और हमको जब नहीं पता होगा तो हमारा कॉमन नेम, यानी वो लड़का भी हो सकता है ना भाई, स्टूडेंट में लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। बट अगर उनका हम नाम ले लें लवली, तो लवली मतलब लड़की है, तो लड़की हम जानेंगे यानी वो लड़की है, तो हम आराम से बोल सकते हैं इधर आओ, या उसको बुला सकते हैं, तो वो हमारा थानिक हो जाएगा, यानी वो हमारा एग्जैक्ट नेम हो जाएगा। और कॉमन नेम, एग्जैक्ट का मतलब एकदम एग्जैक्ट होता है, थानिक परफेक्ट, यानी ये चीज़ का नाम यही है, ये मतलब परफेक्ट हो जाएगा कि ये चीज़ यही है, उनका नाम ये है, वो एग्जैक्ट नेम आ जाएगा। और कॉमन नेम हमारा वो हो जाता है जो दोनों हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, डॉक्टर लड़की भी होता है लड़का भी होता है, इंजीनियर लड़का भी होता है लड़की भी होती है, बेबी लड़का भी होता है लड़की भी होती है, स्टूडेंट लड़का भी होता है लड़की भी होती है, चाइल्ड लड़का भी होता है लड़की होती है। लेकिन अगर बोला जाए चाइल्ड में CHILD, अब इस तरह से बोला जाएगा, इसका मतलब होगा बच्चा। बच्चा भाई लड़का भी होता है लड़की भी होती है। आप हॉस्पिटल में जाते होंगे तो वहाँ पर दवा लेने के लिए लड़का भी पैदा होता है लड़की भी आप देखते होंगे, लेकिन कैसे हम बोल सकते हैं कि वो लड़का या लड़की है, जब तक उसका नाम नहीं पता चलेगा तब तक हम उसको नहीं बोल सकते, नहीं बता सकते, वो हमारे लिए तब कॉमन नेम है। जैसे अगर वही चाइल्ड में हम बोलते हैं राजू, राजू किसी लड़के का नाम है बच्चे का, तो आप जान जाएंगे हाँ वो राजू है, तो वो हमारा एग्जैक्ट नेम हो गया। और हमको जब पता नहीं रहता है, थानिक नहीं पता रहता है, वो हमारा कॉमन नेम हो जाता है। यानी कॉमन का मतलब कॉमन सही लग रहा है, दोनों कॉमन, कॉमन का मतलब दोनों, लड़का भी हो जाएगा लड़की भी हो सकता है। और एग्जैक्ट का मतलब थानिक हो जाता है, यानी यह चीज़ का नाम ये है। जैसे ये पेन हो गया, ये मार्कर पेन, यानी आप जानते हैं हाँ ये मार्कर पेन होता है, तो इसे आप मार्कर पेन आसानी से आप जान जाएंगे। लेकिन वही अगर हम बोल देंगे पेन, तो पेन तो बहुत सारा है भाई, पेन पतला भी होता है, स्केच पेन होता है, हमारा ब्लू पेन होता है, रेड पेन होता है, ब्लैक पेन होता है। लेकिन अगर वही बोले मार्कर पेन तो आप जान जाएंगे मोटा सा होता है, ऐसा होता है, देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे कुछ रिलेटेड एक्सरसाइज है उसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और आपसे कभी भी कोई पूछे नेमिंग वर्ड्स क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स का टाइप्स क्या होता है, तो नेमिंग वर्ड्स का टाइप्स पूछे तो बताइए। फर्स्ट होता है हमारा कॉमन नेम्स, सेकंड होता है हमारा एग्जैक्ट नेम। कॉमन नेम्स मतलब जो दोनों भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। और एग्जैक्ट नेम का मतलब स्थानिक जो पता होता है, यानी इसका नाम ये है तो यही है। जैसे ये पेन हो गया मार्कर पेन, तो ये मार्कर पेन हमारा एग्जैक्ट नेम हो जाएगा। और पेन वैसा बोल देंगे तो हमारा कॉमन नेम हो जाएगा। क्योंकि अब कोई पूछे क्यों, क्योंकि आप उसको बताइए कि क्योंकि पेन हमारा बॉस है, रेड पेन है, ब्लू पेन है, स्केच पेन है, हाँ। और ये हमारा मार्कर पेन, यानी मार्कर का मतलब होता है ये वाले बोर्ड पर जो लिखने वाला पेन आता है उससे करते हैं। तो इस तरह से आप उसको समझाइए और आप भी समझने का प्रयास कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में क्या बोला है वो हम देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, हाँ। हाँ बोला है राइट एन एग्जैक्ट नेम फॉर द फॉलोइंग कॉमन नेम्स, फॉर द फॉलोइंग common names.
हाँ चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या बोला है। राइट एंड एग्जैक्ट नेम फॉर द फॉलोइंग कॉमन नेम्स, यानी इसमें लिखिए एग्जैक्ट नेम कौन सा है और कॉमन नेम कौन सा है। जैसे एग्जैक्ट नेम जो है उसके आगे एग्जैक्ट नेम लिखिए और कॉमन नेम है उसको कॉमन नेम लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला बोला है गर्ल। गर्ल का मतलब लड़की। लड़की तो बहुत सारी होती हैं, मैं वही बोला लड़की का नाम जब तक पता नहीं रहेगा तब तक हम उसको एग्जैक्ट नेम नहीं कहेंगे। लड़की मतलब बहुत से लड़कियां, वो बहुत से लड़कियां हैं, तो कैसे हम पता करेंगे किस लड़की का बात हो रहा है। जैसे कोई बोलेगा मिस्टर रागिनी, तो हम जानेंगे रागिनी का बात हो रहा है। तो रागिनी का जब नाम आ गया तो हमारा एग्जैक्ट नेम हो गया। तो गर्ल हमारा क्या है, कॉमन नेम हो जाएगा, कॉमन नेम। क्योंकि इसका रीजन ये है कॉमन नेम इसलिए होगा क्योंकि कॉमन किस लड़की का बात हो रहा है वो हमको पता नहीं है। सेकंड हमारा क्या बोला है, बॉय। बॉय का मतलब लड़का। लड़का तो बहुत सारे हैं, किस लड़के का बात हो रहा है वो हम नहीं जानते हैं। जब पता चल जाएगा कि मिस्टर राम का बात हो रहा है तो MR जब राम आ गया मिस्टर राम तो हमारा एग्जैक्ट नेम हो गया। लेकिन यहाँ क्या बोला है, बॉय। बॉय का मतलब लड़का, तो लड़का तो बहुत सारे हैं तो हमको पता नहीं है किस लड़के का बात हो रहा है, इसकी वजह से वो हमारा कॉमन नेम हो गया। कॉमन नेम का मतलब दोनों हो सकता है भाई, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। किस लड़के का बात हो वो नहीं जानते हैं। कंट्री। कंट्री का मतलब क्या होता है, देश। देश देश तो बहुत सारे हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, सऊदी अरबिया है, दुबई है, ये सब तो देश हैं। लेकिन कंट्री मतलब देश, तो किस देश नाम बोल देगा। जैसे सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया हमारा एग्जैक्ट नेम है। हाँ सऊदी अरेबिया का बात हो रहा है। बोल लेगा दिल्ली, हाँ दिल्ली का बात हो रहा है। बोल लेगा मुंबई, मुंबई का बात हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या बोला है, कंट्री। कंट्री का मतलब देश। कौन सा देश, दुनिया में तो बहुत सारे देश हैं, किस देश का बात हो रहा है वो हमको पता नहीं है। अगर वो हमको बोल देगा अमेरिका का बात हो रहा है तो अमेरिका हमारा कॉमन नेम हो, एग्जैक्ट नेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोला है, कंट्री। तो कंट्री का मतलब क्या है, किस देश का बात हो रहा है वो हमको पता नहीं, तो इसकी वजह से हमारा ये कॉमन नेम हो जाएगा, कॉमन नेम्स हो जाएगा नेम। और देखिए हमारा फोर्थ वाला बोला है कार। कार का मतलब गाड़ी होता है। गाड़ी जैसे बहुत सारे हो गए, फॉर्च्यूनर है, थार है, रेंज रोवर है, रॉयल्स रॉयल है, और ब्लोरो है, मारुति है, अरेना है, बहुत से गाड़ियां हैं। तो इस तरह से स्विफ्ट डिजायर है, ये सब गाड़ी का नाम। लेकिन गाड़ी का नाम भी बहुत है अलग अलग, फॉर्च्यूनर है, मर्सिडर है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, कार। कार का मतलब गाड़ी। किस गाड़ी का बात हो रहा है भाई, मर्सिडर का बात हो रहा है या फॉर्च्यूनर का बात हो रहा है या ट्रैक्टर का बात हो रहा है, किस चीज़ का बात हो रहा है। अगर हमको पता चलता कि फॉर्च्यूनर का बात हो रहा है तो फॉर्च्यूनर अगर हमारा बात होता, फॉर्च्यूनर अगर यहाँ लिखा होता तो हमारा एग्जैक्ट नेम होता। लेकिन यहाँ कार, दुनिया में तो भाई बहुत से कार हैं, किस कार का बात हो रहा है वो हमको नहीं पता है, तो इस वजह से हमारा ये कॉमन नेम हो जाएगा। यानी किस गाड़ी का बात हो रहा है वो हम नहीं जान रहे हैं। अगर वो बोल देता मर्सिडर का बात हो रहा है तो हमारा एग्जैक्ट नेम, क्योंकि मर्सिडर एक गाड़ी का नाम है और जानेंगे मर्सिडर कैसा होता है, इसके वजह से हमारा कॉमन एग्जैक्ट नेम हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है टीचर वाला प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल हैं फ्रेंड्स। प्रिंसिपल स्कूल में जैसे जब तक नाम नहीं पता चलेगा किस प्रिंसिपल का बात हो रहा है, मिस्टर श्याम का बात हो रहा है, मिस्टर राहुल का बात हो रहा है, अगर इस तरह से होता तो हमारा एग्जैक्ट नेम होता। लेकिन प्रिंसिपल का मतलब बहुत सारे प्रिंसिपल हैं तो हम नहीं बता सकते हैं किस प्रिंसिपल का बात हो रहा है। अगर वही नाम ले लेता जैसे मिस्टर राहुल तो हम इसको एग्जैक्ट नेम कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोला है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या है, बहुत से प्रिंसिपल हैं तो इसकी वजह से हमारा कॉमन नेम हो जाएगा, ये भी कॉमन नेम। और ये देखिए यहाँ का बोला है स्कूल। क्या, स्कूल। स्कूल का मतलब जहाँ हम पढ़ने जाते हैं। स्कूल बहुत से नाम है, जब तक नाम नहीं पता चलेगा तो आप कैसे जानेंगे किस स्कूल का बात हो रहा है। जैसे न्यू विजन पब्लिक स्कूल, हाँ RBT विद्यालय, ये सब स्कूल का नाम है। तो हमको पता चल जाएगा न्यू विजन पब्लिक स्कूल कोला छापर, तो जान जाएंगे हाँ न्यू विजन पब्लिक स्कूल कोला छापर में है, तो हमारा एग्जैक्ट नेम होता। लेकिन यहाँ पर स्कूल, दुनिया में बहुत सारे स्कूल है, किस स्कूल का बात हो रहा है हमको पता है नहीं पता है, तो इसकी वजह से हमारा ये कॉमन नेम हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। और एक एग्जांपल देखिए, और BI जैसे देखिए
देखिए M.R. राहुल, M.R. राहुल का मतलब क्या है? मिस्टर राहुल। मिस्टर राहुल आप जानते हैं इसे लड़के का नाम है, तो ये हमारा हो गया M.R. राहुल, यानी ये हो सकता है मिस्टर राहुल, यानी किसी लड़के का नाम है M.R. राहुल, ये कन्फर्म हो गया। तो ये हमारा कन्फर्म जब हो जाता है, थानी पता चल जाता है, तो हमारा एग्जैक्ट नेम हो जाता है। तो ये हमारा एग्जैक्ट नेम हो जाएगा, ये हमारा एग्जैक्ट नेम है, यानी पता चल गया कि मिस्टर राहुल किसी का नाम है, और किसी का जब नाम पता है तो हमारा एग्जैक्ट नेम हो जाता है। यानी रोज़, रोज़ का मतलब क्या होता है? गुलाब। गुलाब आप जान रहे हैं, गुलाब लाल का होता है, लाल लाल होता है, लाल। तो गुलाब हमारा, जब हमको पता है कि ये चीज़ ऐसा होता है, ये चीज़ को ये बोलते हैं, ये चीज़ को वो बोलते हैं, तो ये चीज़, जो चीज़ को बोलते हैं वो हमारा एग्जैक्ट नेम हो जाता है। और जो हमको नहीं पता है ये चीज़ को क्या बोलते हैं, वो हमारा कॉमन नेम हो जाता है। तो रोज़ का मतलब क्या होता है? गुलाब का फूल। गुलाब का फूल आप सब जानते हैं, तो वो हमारा एग्जैक्ट नेम होता है। यानी गुलाब का फूल लाल होता है। अभी ये थोड़ी बोले एग्जैक्ट रोज़ बोल देगा तो जान देंगे गुलाब का फूल होता है, और तो दूसरा कोई फूल नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं एग्जैक्ट नेम। और जो दोनों होता है उसको कहते हैं हम कॉमन नेम। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आपको आज की इस वीडियो में अगर आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमको कमेंट कीजिए, और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।